आज की ब्रीफिंग में हम लोग क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा क्रिटिकल बूथ का चिन्हीकरण करने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं और इसके लिए विस्तृत मानक भी उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। उसके अनुसार बूथ को हम लोग दो श्रेणियों में चिन्हित करते हैं, एक क्रिटिकल बूथ के रूप में और एक वल्नरेबल बूथ के रूप में। वल्नरेबल बूथ उसे कहा जाता है जहां पर पूर्व निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो, या फिर वहाँ पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव को बाधित किया गया हो। उन मामलों के उन स्थानों पर विशेष रूप से वल्नरेबल बूथ चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ होता है उसके भी मानक तय किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें एक मानक ये है कि वहाँ पर 10% से कम वोटिंग अगर हुई है गत निर्वाचन में तो उसको क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा अगर बूथ है जहाँ पर गत निर्वाचन में 90% से अधिक वोटिंग हुआ है और उसमें से 75% वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है तो उस बूथ को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया जाता है। अगर किसी बूथ पर वोटिंग के दिवस पर अधिक लोगों ने, एवरेज से ज़्यादा लोगों ने अगर एपिक के अलावा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है वो प्रयोग किए हैं तो उस बूथ को भी क्रिटिकल बूथ में चिन्हित किया जाता है। और जो ASD श्रेणी होती है, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड, अगर इन मतदाताओं में से कोई व्यक्ति अगर वोटिंग के लिए आगे आता है उस मतदान के दिवस पर तो उनकी संख्या के आधार पर भी क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए जाते हैं। इसी आधार पर हमारे राज्य में क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। हमारे पूरे राज्यों में 1365 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं और 809 वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हीकरण की जो कार्रवाई होती है ये सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से की जाती है और मतदान प्रारंभ होने से 1 से 2 महीने पहले ही इनका भ्रमण शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं जहाँ पर भी वल्नरेबल बूथ आइडेंटिफाई किया गया है वहाँ के मतदाताओं से वार्ता किया जाए, बात किया जाए, उनको जिस चीज़ का भय है, जिस चीज़ की आशंका है जिससे मतदान के दिवस पर वो मतदान के लिए अपना मतदान करने के लिए प्रभावित हो सकते हैं या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो ऐसी बातों को चिन्हित किया जाता है, उस पर कार्रवाई भी किया जाता है। क्रिटिकल बूथ जहाँ पर चिन्हित होते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए फोर्स मेजर्स जिसमें पुलिस बल की तैनाती करना, CAPF दलों की तैनाती करना शामिल होता है, खासतौर पर वल्नरेबल बूथ्स पर। और जहाँ पर क्रिटिकल बूथ चिन्हित होते हैं वहाँ पर सिविल मेजर्स का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, वीडियोग्राफर्स की व्यवस्था, एडिशनल पोलिंग टीम का व्यवस्था। तो इस तरीके से इन बूथों को हम लोग जो है क्रिटिकलिटी से कवर करते हैं। पूरे राज्य में जो सर्वाधिक क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं उसमें हरिद्वार जनपद में 344 क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं, देहरादून जनपद में 278 और उधम सिंह नगर में 158 बूथ पाए गए हैं। उसके उपरांत जो वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं उसमें देहरादून में 243, उधम सिंह नगर में 229, नैनीताल जनपद में 201 वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं। सभी जनपदों में ये संख्या कम और अधिक हो सकती है उनके भौगोलिक परिवेश के आधार पर और वहाँ पर जो भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं उसके आधार पर। ये क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ का विवरण था।